हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023, जो कि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जिनका अभी तक पेपर नहीं हुआ दोस्तों, जून में होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मई में जितने भी शिफ्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, सभी शिफ्टों को एनालिसिस करने के बाद दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं दोस्तों, सभी के सभी महत्वपूर्ण और विथ डिटेल्स के साथ दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों संभावित प्रश्न है, जून में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है ये सब क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग भी इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का उदाहरण है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन आपके मई के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो दोस्तों संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कुल 6 हैं दोस्तों। पहला आपका है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। चौथा आपका है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। छठा आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा जून के एग्जामों में आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी सुल्तान पर कौन बैठा। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दोस्तों 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1320 ईसा पूर्व में दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। तुगलक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, तो गाजी मलिक जो गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के घर गिरने से मृत्यु हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। कितनी बार किया था दोस्तों, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों वो कुल 29 बार किया था। अफ्रीकी यात्री यह इन बदूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली की लाल किला का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों लाल किला, जिसे दोस्तों इंग्लिश में हम लोग रेड फोर्ट कहते हैं, पुरानी दिल्ली भारत में स्थित है। यह शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था और यह एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बना हुआ है। किले को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मूल रूप से शहर के पसंदीदा रंग लाल और सफ़ेद है। इसके डिजाइन का श्रेय वास्तुकारक उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है, जिन्होंने ताजमहल भी बनवाया था नहीं दोस्तों, बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। दोस्तों ऑथर से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आई होप कि जून में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इतने आपके ऑथर हैं जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक आपके चाणक्य हैं, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं, मुद्राज के लेखक आपके विशाखदत्त हैं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं, रामायण के लेखक वाल्मीकि हैं, महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं, विक्रमांक चरित के लेखक आपके विलहण हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक आपके चंद्रबरदाई हैं, राजतरंगिणी के लेखक दोस्तों कलहण हैं, हर्षचरित्र कादंबरी के लेखक आपके बाणभट्ट हैं। तो दोस्तों इतने आपके महत्वपूर्ण हैं जो कि दोस्तों इन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों घाघरा का युद्ध, जो कि दोस्तों अफगान राजा महमूद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच लड़ा गया था। दोस्तों कब लड़ा गया था दोस्तों, 1529 में लड़ा गया था। ये बाबर का दोस्तों आखिरी युद्ध था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों यही दूसरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध दोस्तों 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1527 में खानवा का युद्ध, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया था। 1529 में घाघरा का युद्ध, जो कि दोस्तों बाबर और
महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था दोस्तों। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन सभी युद्धों में दोस्तों बाबर ही विजयी रहा था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय जी हैं दोस्तों। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक देख लेते दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय 1815 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, जो कि 1875 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना दोस्तों विलियम जॉन्स, जो कि दोस्तों 1784 में की थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि दोस्तों 1839 में किया गया था दोस्तों, इनके द्वारा संस्थापक यही हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों डॉक्टर आत्मा नारायण पांडुरंगा, जो कि दोस्तों 1867 में किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना दोस्तों 1939, जो कि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम खान द्वारा किया गया था दोस्तों। रामकृष्ण मिशन जो कि दोस्तों 1897 स्वामी विवेकानंद जी हैं दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी दोस्तों। तो दोस्तों इतने सारे आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी पिछले मई में जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में देखने को मिला है। तो दोस्तों आई होप कि आपको जून के शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये आपके गुप्त वंश के शासक ने बनवाया था दोस्तों। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त वंश का पहला प्रख्यात शासक था। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का दूसरा शासक था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, कल्याणी अम्मा कौन सा नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनी अट्टम नर्तकी कल्याणी हैं। उन्होंने मोहिनी अट्टम को लुप्त अवस्था से वापस लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1997 से लेकर 1998 में कल्याणी कुट्टी अम्मा को प्रसिद्ध काले सम्मान भी दिया गया है। प्रसिद्ध कवि बल्लथोल नारायण मेनन ने उन्हें कवित्री पुरस्कार प्रदान किया था। उन्हें 1986 में केरल कला मंडला फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको कल्याणी से संबंधित याद रखना है और ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस संगीतकार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन में आपके अरिजीत सिंह था, नेहा कक्कर और आशा भोसले था। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। 1969 में इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता देविका रामी सोरिक थी। पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस पदक, 1 साल और 10 लाख रुपया का नगद पुरस्कार शामिल है। और ये दोस्तों 32वां 2000 आशा भोसले ने प्राप्त किया था दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि दोस्तों 32वां संस्करण था और सन 2000 में आशा भोसले प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 100% मैं बता दे रहा हूँ आपको जून के शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर जो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।